जय हिंद दोस्तों, रक्षित कन्नड़ के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 5 नई जानकारियां लेकर आया हूं। जैसे कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, कौन सी 5 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको उसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, वित्त मंत्रालय का लेटर जारी 10 जुलाई 2026 का, कर्मचारियों की रिकवरी होगी बंद जिन्हें ज्यादा पेमेंट हो गया है। जी हाँ दोस्तों, वित्त मंत्रालय की तरफ से रिकवरी पर एक नया लेटर जारी करा गया। अगर आपकी पेंशन में से, सैलरी में से कुछ रिकवरी हो रही है तो आपकी रिकवरी रुक सकती है। क्या है पूरा लेटर, आगे दिखाकर समझाऊंगा। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, रक्षा मंत्रालय केंद्रीय सैनिक बोर्ड का नया लेटर जारी 21 जुलाई 2026 का। जी हाँ दोस्तों, पूर्व सैनिकों के लिए, अधिकारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए और वीर नारियों के लिए एक नया लेटर जारी करा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, केंद्रीय सैनिक बोर्ड की तरफ से। क्या है पूरा लेटर, इसके बारे में भी आगे समझाऊंगा। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, डीएडीआर हुआ कंफर्म 63%, 3% की बढ़ोतरी फाइनल। जून के आंकड़े से डीएडीआर होगा फाइनल जुलाई से बढ़ने वाला। जी हाँ दोस्तों, जो जून का एआई सिपेन का आंकड़ा है वो तो शाम को मिलेगा, लेकिन उससे पहले ही मैंने अपने चैनल के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से 63% डीएडीआर को कंफर्म कर दिया। एक छोटी सी कैलकुलेशन मैं आपको समझाऊंगा, साथ ही साथ बात करेंगे 8 सीपीसी के फिटनेस फैक्टर पर पड़ने वाले असर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो डीएडीआर आपका बढ़ रहा है, क्या उसका असर फिटनेस फैक्टर पर पड़ेगा, इसकी भी जानकारी आगे दूंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, पीसीडीए लखनऊ का नया लेटर जारी 22 जुलाई 2026 का। जी हाँ दोस्तों, पीसीडीए लखनऊ की तरफ से एक नया लेटर जारी करा है। क्या है पूरा लेटर, पूर्व सैनिकों के लिए, जवानों के लिए एक लेटर दिखाकर आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, पेंशनर्स के लिए कोई टैक्स नहीं, एक नोटिफिकेशन है जो जारी करा गया है, एक मैसेज सभी पेंशनर्स के लिए। आईएएस अधिकारी ने शेयर किया एक मैसेज। जी हाँ दोस्तों, एक आईएएस अधिकारी हैं, उन्होंने आप सभी के लिए एक मैसेज शेयर करा है। क्या है पूरा मैसेज, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो दोस्तों यही 5 जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया काफी पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन शायद चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? 30%, और कितनों ने किया है? 69%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ताकि आपको सही जानकारियां, नई जानकारियां आपको मिल सके। और लास्ट में वीडियो देखने के बाद वीडियो को शेयर, लाइक और हाइप भी जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं दोस्तों, जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। लेकिन जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले कुछ सवाल मैं आपसे पूछूंगा जुलाई की पेंशन के बारे में। जैसा आपको पता है आज है 31 जुलाई, जुलाई की पेंशन आपको स्पर्श की तरफ से मिल रही होगी। तो दोस्तों क्या आपके खाते में पेंशन आपको मिल गई या फिर अभी तक नहीं मिली? कुछ पेंशनर्स कह रहे थे कि सर हमें जुलाई की पेंशन का एडवांस मैसेज नहीं मिला था, लेकिन फिर भी हमारे खाते में पेंशन आ गई है। तो दोस्तों जरा आप भी कमेंट कर दीजिए, स्पर्श के पेंशनर्स कमेंट कर दीजिए, क्या जुलाई की पेंशन आपको अभी तक मिली या फिर नहीं मिली? चलते हैं दोस्तों, अब इन जानकारियों को समझते हैं विस्तार से। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, वित्त मंत्रालय का लेटर जारी 10 जुलाई 2026 का, कर्मचारियों की रिकवरी होगी बंद जिन्हें ज्यादा पेमेंट हो गया है। जी हाँ दोस्तों एक लेटर जारी करा है 10 जुलाई 2026 का वित्त मंत्रालय की तरफ से। अब क्या लिखा है इस लेटर में? यह पत्र भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा सभी मंत्रालयों और विभागों के वित्तीय सलाहकारों को लिखा गया है। इसमें सरकारी कर्मचारियों को गलती से हुए ज्यादा भुगतान, एक्सेस पेमेंट की वसूली माफ करने की नीति की समीक्षा करने के लिए पिछले 2 सालों 24-25 और 25-26 के फाइनेंशियल ईयर में मंत्रालयों द्वारा स्तर पर निपटाए गए 2 लाख तक के मामलों का डेटा 4 सप्ताह के भीतर मांगा गया है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि दोस्तों कुछ डेटा मांगा गया है रिकवरी से संबंधित। जी हाँ दोस्तों, जिन विभागों ने पिछले 2 सालों 24-25 और 25-26 में
मंत्रालयों द्वारा स्तर पर निपटाए गए 2 लाख तक के मामलों का डेटा मांगा है, वो भी 4 सप्ताह के अंदर, ताकि फटाफट रिकवरियों का फैसला किया जा सके। अब जैसा आपको पता है, कई पेंशनर्स की पेंशन में से रिकवरी करी जाती है, अनवांटेड रिकवरी करी जाती है, जिसकी कई बार जानकारी पेंशनर्स को नहीं होती। तो दोस्तों, जितनी भी रिकवरी हो रही है वो पेंशनर से वसूली नहीं करी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जितनी भी रिकवरी आपसे हो रही है, इसमें गलती पेंशन डिस्पेंसरी एजेंसी की है या फिर विभागों की है। तो दोस्तों, कुछ डेटा यहाँ पे मांगा गया है फाइनेंशियल ईयर 24-25 का और 25-26 का, तो इससे संबंधित ये डेटा प्रोवाइड करना होगा। अगर कुछ गलती पाई जाती है तो फिर संबंधित विभाग पे एक्शन भी लिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपकी भी अनवांटेड रिकवरी हो रही है तो आप तुरंत सीपी ग्राम में कंप्लेंट डालिए, आप अपनी रिकवरी रुकवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कोर्ट का भी यही आदेश है कि अनवांटेड रिकवरी को रोका जाएगा पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी के द्वारा। यानी कोई भी जो आपका कंसर्न विभाग है जो रिकवरी कर रहा है, वो आपकी रिकवरी नहीं करेगा अगर गलती से आपके खाते में ज्यादा पैसा आ गया है, ज्यादा पेंशन आ गई है या फिर कुछ और आ गया है जिससे आपकी रिकवरी करी जा रही है, तो वो रिकवरी नहीं होगी। चलते अगली जानकारी की तरफ। रक्षा मंत्रालय केंद्रीय सैनिक बोर्ड का नया लेटर जारी 21 जुलाई 2026 का। एक और लेटर जारी हुआ है रक्षा मंत्रालय की तरफ से, केंद्रीय सैनिक बोर्ड की तरफ से। अभी का ही दोस्तों ये लेटर है 21 जुलाई 2026 का। साइड में दोस्तों आप ये लेटर भी देख सकते हैं। हर घर तिरंगा कैंपेन। जी हाँ दोस्तों, इसका सब्जेक्ट है हर घर तिरंगा कैंपेन। एक कैंपेन चलाया जा रहा है 15 अगस्त के उपलक्ष्य में। अब दोस्तों यहां पे देखिए, यह पत्र रक्षा मंत्रालय के केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा सभी राज्य सैनिक बोर्ड को जारी करा गया है। जी हाँ दोस्तों, केएसबी के द्वारा राज्य सैनिक बोर्ड को यह लेटर जारी करा गया, जिसका सब्जेक्ट है, इसमें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के निर्देश दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों एक स्लोगन है, एक कैंपेन है जो चलाया जाएगा, हर घर तिरंगा। जी हाँ दोस्तों, आपके घर भी तिरंगा फहरेगा, आपको फहराना पड़ेगा। क्या लिखा है दोस्तों अब इसमें आगे, सभी पूर्व सैनिकों, अधिकारियों, कर्मचारियों और वीर नारियों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने, तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर आधिकारिक वेबसाइट पे अपलोड करने और इस अभियान से जुड़ी जागरूकता गतिविधियों आयोजित करने के लिए कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि दोस्तों आप अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराएंगे, फिर दोस्तों आप अपनी सेल्फी लेंगे और सरकारी वेबसाइट पे उसे अपलोड कर देंगे। तो दोस्तों आपका जो अभियान है 15 अगस्त का तिरंगा फहराने का, वो पूरा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यही सब जानकारियां इसमें लिखी है। यानी सभी पूर्व सैनिकों को, अधिकारियों को, कर्मचारियों को, वीर नारियों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने, तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर आधिकारिक वेबसाइट पे उसे अपलोड करना है, ताकि ये पुष्टि हो सके कि आप भी देश के हित में हैं। तो दोस्तों आपको तिरंगा फहराना है, राष्ट्रीय ध्वज फहराना है या फिर फोटो लेनी है, सेल्फी लेनी है और आधिकारिक वेबसाइट पे अपलोड कर देनी है। तो दोस्तों ये लेटर सभी के लिए। चलते अगली जानकारी की तरफ। डीएडीआर हुआ कंफर्म 63%, 3% की बढ़ोतरी फाइनल। जून के आंकड़े से डीएडीआर होगा फाइनल जुलाई से बढ़ने वाला। जी हां दोस्तों, आंकड़ा तो आएगा शाम को, रात को, लेकिन मैं आपको अभी से समझा रहा हूं कि आपका जुलाई से कितने परसेंट डीएडीआर होगा। मेरी बात को आप नोट कर सकते हैं। आपका डीएडीआर होगा जुलाई से बढ़ने वाला 63%, 3% की बढ़ोतरी होगी फाइनल। हालांकि घोषणा होगी दिवाली के आसपास, लेकिन फाइनल आपका हो जाएगा 63%। अब दोस्तों जो जून का आंकड़ा आएगा, उसी जून के आंकड़े से फाइनल कंफर्मेशन होगा कि जुलाई से आपका कितना परसेंट डीएडीआर होगा। तो दोस्तों इसकी जानकारी मैंने आपको पहले भी दी है कि जून का आंकड़ा कुछ भी आए जून का आंकड़ा, लेकिन आंकड़ों पे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। तो आपका जो डीएडीआर फिक्स होगा वो होगा 63%। 63% ही आपको मिलेगा 100% गारंटी के साथ। अब दोस्तों इसी पे कुछ और जानकारियां मैं आपको देना चाहूंगा। अब दोस्तों यहां पे देखिए, जून 2026 का एआई सिपेन का आंकड़ा आने के बाद डीएडीआर आपका 63% पे रुकेगा। जी हां दोस्तों, जून का आंकड़ा कुछ भी आए, चाहे कम आए या फिर बढ़ा हुआ आए, आपका जो डीएडीआर स्टेबल रहेगा, रुकेगा 63% पे, और यही आपको मिलेगा जुलाई से।
और यही मिलेगा जुलाई 2026 से। कंफर्म है 100%, यानी 3% की बढ़ोतरी ही आपको मिलेगी फाइनल, 3% की बढ़ोतरी। जनवरी 2026 से अभी आपको डीएडीआर मिल रहा है 60% आपकी पेंशन पे, सैलरी पे। तो दोस्तों अब जो आपका 8th सीपीसी का फिटनेस फैक्टर निकाला जाएगा 7th पे कमीशन के रूल के अनुसार, 8 सीपीसी का वो निकलेगा डीएडीआर 60% पे। जी हाँ दोस्तों, जो आपको अभी पेंशन सैलरी में 60% डीएडीआर मिल रहा है, तो इस डीएडीआर पे फिटनेस फैक्टर निकाला जाएगा। फिर क्या लिखा है, अगर वेतन आयोग 7 सीपीसी के फॉर्मूले के अनुसार फिटनेस फैक्टर कैलकुलेट करता है, तब आपका फिटनेस फैक्टर 1.92 का निकलेगा। इसकी भी जानकारी मैंने आपको दी है, यानी कि 8वां वेतन आयोग अगर 7 सीपीसी के फॉर्मूले को एडॉप्ट करता है, तब दोस्तों आपका फिटनेस फैक्टर बनेगा 1.92 डीएडीआर 60% के हिसाब से। और अगर सरकार उसमें 20% की बढ़ोतरी करती है आपकी पे पेंशन सैलरी में, तब भी आपको 1.92 का फिटनेस फैक्टर मिलेगा। अब इसकी कैलकुलेशन करी कैसे, जरा आप ये समझ लीजिए। बेसिक ली है 100 प्लस डीएडीआर कितना है अभी 60% डिवाइडेड बाय 100, ये फॉर्मूला है फिटनेस निकालने का। टोटल आ गया 1.60। अब इस 1.60 में गवर्नमेंट का इंक्रीजमेंट जोड़ा जाता है। गवर्नमेंट कितना आपकी पे पेंशन बढ़ाएगी उसका परसेंटेज इसमें जोड़ा जाता है, यानी 1.60 का 20% कितना आया 0.32। तो 1.60 प्लस 0.32, तो फिटनेस फैक्टर आपका बन गया 1.92 का। तो दोस्तों 8 सीपीसी का जो फिटनेस फैक्टर बन रहा है 20% बढ़ोतरी करने पे, 60% डीएडीआर पे, वो बन रहा है 1.92 का 8th सीपीसी का। फिर आगे क्या लिखा है, जब तक वेतन आयोग 8 सीपीसी की रिपोर्ट सरकार को सबमिट नहीं करती, जब तक सरकार डीएडीआर आगे ही बढ़ाएगी। जी हां दोस्तों, जब तक 8 सीपीसी फाइनल नहीं होता, जब तक आपका डीएडीआर 7 सीपीसी के हिसाब से आगे ही बढ़ेगा। अभी आपको 60% मिल रहा है, जुलाई 2026 से आपको 63% मिलेगा, फिर जनवरी 2027 से आपको 66% मिलेगा अनुमानित। तो इस तरीके से आपका डीएडीआर आगे ही बढ़ता रहेगा जब तक 8 सीपीसी को लागू नहीं कर दिया जाता। तो दोस्तों एक तो ये जानकारी मैंने आपको दी है, आंकड़ा जून का कुछ भी आए, लेकिन आपका जो डीएडीआर फाइनल होगा वो होगा 63%। ये मैंने आपको अभी से ही बता दिया, ये बात आप मेरी नोट भी कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। पीसीडीए लखनऊ का नया लेटर जारी 22 जुलाई का। जी हां दोस्तों, पीसीडीए लखनऊ की तरफ से 22 जुलाई 2026 का एक नया लेटर है। अब दोस्तों क्या लिखा है इस लेटर में, यह पत्र रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक पीसीडीए लखनऊ की ओर से जिला सैनिक कल्याण पुनर्वास कार्यालय केसरबाग लखनऊ के प्रभारी अधिकारी को भेजा गया है। एक अधिकारी हैं प्रभारी अधिकारी जिला सैनिक कल्याण विभाग के, उनको यह लेटर भेजा है। इस पत्र का मुख्य विषय रक्षा पेंशन समाधान आयोजन को आयोजित करने के संबंध में। जी हां दोस्तों, लखनऊ में रक्षा पेंशन समाधान आयोजन किया जा रहा है, जहां पर जाकर आप पेंशन से जुड़ी समस्याओं को सुलझा सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं। आयोजन की तारीख है सक्षम प्राधिकारी द्वारा 10 अगस्त 2026 को जिला सैनिक कल्याण पुनर्निवास कार्यालय केसरबाग लखनऊ में इस पेंशन समाधान कार्यक्रम को आयोजित करने की मंजूरी मिल गई है। जी हां दोस्तों, जो ये पेंशन का आयोजन है समाधान का, ये आयोजित किया जा रहा है 10 अगस्त 2026 को। तो दोस्तों आप भी यहां पे जा सकते हैं अगर आपको पेंशन से जुड़ी कोई दिक्कत है। अपेक्षित सहयोग कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विभाग ने निम्नलिखित 2 मुख्य बातों में सहयोग मांगा है। जी हां दोस्तों, अब इससे संबंधित 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस कार्यक्रम की जानकारी स्थानीय समाचार पत्रों में छपवाई जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, पूर्व सैनिकों को, जवानों को इसके बारे में पता लगता है। रक्षा पेंशन भोगियों डिफेंस पेंशनर्स के व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से इस सूचना को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जाए ताकि सभी संबंधित पेंशन भोगियों को समय पर इसकी जानकारी मिल सके। ज्यादा से ज्यादा इस लेटर को शेयर करने की बात करी है। तो दोस्तों आप भी इस वीडियो को हर एक जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ये जानकारी आपके सब साथियों को मिल पाए। फिर क्या लिखा है, संपर्क सूत्र कॉन्टैक्ट डिटेल। इस कार्यक्रम से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी या फिर तालमेल के लिए श्री अमित कुमार जायसवाल
जो सहायक लेखा अधिकारी हैं, सीनियर अकाउंट ऑफिसर हैं, उनके दूरभाष संख्या फोन नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों फोन नंबर यहाँ पे हाइड कर रखा है फॉर ए सिक्योरिटी पर्पस, लेकिन आप इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको इससे संबंधित कुछ और जानकारी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे पेंशन समाधान आयोजन किया जा रहा है 10 अगस्त 2026 को लखनऊ में, तो आप डायरेक्ट वहां पे पहुंच सकते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, पेंशनर्स के लिए कोई टैक्स नहीं, एक मैसेज सभी पेंशनर्स के लिए। आईएएस अधिकारी ने शेयर किया एक मैसेज, जो अध्यक्ष हैं सरकारी पेंशनर्स कल्याण एसोसिएशन के। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों एक एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। उन्होंने सभी पेंशन भोगियों के लिए एक मैसेज शेयर करा है। कृपया इसे अधिक से अधिक लोगों तक अग्रेषित करें, फॉरवर्ड करें, ताकि ये सफल हो सके। पेंशन भोगियों के लिए कोई आयकर नहीं, कोई टैक्स नहीं, कोई टैक्स की कटौती नहीं होनी चाहिए। क्या लिखा है इसमें? सभी सेवानिवृत्त सदस्य कृपया एक आंदोलन शुरू करें। प्रत्येक सेवानिवृत्त व्यक्ति, सरकार या फिर विभाग जहां उसने काम किया है 30 से 36 वर्ष की सेवा देने के बाद अपनी सभी सेवाओं के लिए विभाग उसे वेतन देता है, जिससे निश्चित रूप से आय के रूप में माना जाता है और ये आयकर के लिए उत्तरदायी होता है। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारियों की सैलरी में से टैक्स काटा जाता है, लेकिन जब वही कर्मचारी अपनी आयु पूरी कर लेता है, सेवानिवृत्ति की आयु पूरी कर लेता है, तो दोस्तों फिर उसको पेंशन दी जाने लगती है रिटायरमेंट के बाद। लेकिन पेंशन में से भी उसका टैक्स काटा जाता है। सैलरी में से तो काटा जाता ही है जब वो सर्विस में होता है, लेकिन रिटायरमेंट होने के बाद भी उसकी पेंशन में से टैक्स काटा जाता है। फिर क्या लिखा है? लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें वर्षों तक सेवा करने के कारण आजीविका के लिए पेंशन के रूप में भुगतान किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जो उन्होंने देश के कामों में सेवा करी है, जो देश का कामों का कर्तव्य निभाया कहीं विभाग में काम करके, तो दोस्तों उसका फल मिलता है पेंशन के रूप में रिटायरमेंट होने के बाद, अपनी जीविका चलाने के लिए, आजीविका चलाने के लिए। फिर क्या लिखा है? यह प्रश्न उठता है कि पेंशन पर आयकर क्यों लगा जाता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा यह सवाल है कि पेंशनर की पेंशन में से टैक्स क्यों काटा जाता है अगर वो पेंशनर्स टैक्स की रेंज में आता है। चाहे आप डिसेबिलिटी पेंशन उठा के देख लीजिए, सर्विस एलिमेंट उठा के देख लीजिए, या फिर आप किसी दूसरी पेंशन का टैक्स उठा के देख लीजिए, जो टैक्स काटा जाता है पेंशन में से, ऐसा क्यों? यह किसी सेवा या फिर कार्य से प्राप्त आय नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये कोई सेवा या फिर कार्य से प्राप्त कोई इनकम नहीं है, बल्कि जो आपने अपनी सेवा करी है उसका परिणाम है पेंशन। जी हाँ दोस्तों, तो पेंशन में से टैक्स नहीं कटना चाहिए। यह विभाग द्वारा उन कर्मचारियों को दिए जाने वाला विलंबित वेतन है जिन्होंने इतने वर्षों तक विभाग में काम किया। फिर आयकर क्यों टैक्स कटता है? अपनी आवाज उठाएं और इसे सरकार तक पहुंचाएं ताकि पेंशन पर आयकर की वसूली बंद की जा सके, टैक्स ना काटा जाए। यदि सांसदों और विधायकों की पेंशन पर कर योग्य नहीं है, तो फिर हमारी पेंशन पर टैक्स क्यों लगाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, नेताओं को, विधायकों को जो पेंशन दी जाती है वो टैक्स नहीं देते हैं, उनकी पेंशन पे टैक्स नहीं है। तो नेताओं की, विधायकों की पेंशन पे जब टैक्स नहीं है, तो फिर पेंशनर्स की पेंशन पे टैक्स क्यों काटा जाता है? ये सवाल इन्होंने यहां पे खड़ा किया है। इस संदेश को अपने 20 लोगों को भेजें और इसे आगे बढ़ाने का अनुरोध करें। पेंशन समुदाय और नागरिक समाज को तथ्य बताएं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर आईएएस अधिकारी हैं जिनके द्वारा ये मैसेज दिया गया है सभी के लिए। तो दोस्तों आप इस मैसेज को शेयर कर दीजिएगा हर एक ग्रुप में, ताकि सरकार तक ये आवाज पहुंचे और फिर जो आपकी पेंशन में से टैक्स काटा जाता है उसकी कटौती बंद करी जाए। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई हैं, बिल्कुल नई जानकारियां थी जो मैं आपके लिए लेके आया था। कुछ और नई जानकारी आएगी तो मैं आपको जरूर दूंगा। इससे संबंधित कोई चीज आपको पूछनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, अपने सुझाव भी रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए दोस्तों मैं वीडियो को यह खत्म करता हूं। कोई नई जानकारी आएगी तो मैं आपको जरूर दूंगा। तब तक वीडियो को देखते रहेगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।